अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा कोरोला एक्स 2021 मॉडल। ये कोरोला एक्स का 1.6 वेरिएंट है और ये 2021 मॉडल है। ये कोरोला की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2017 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। ये इस गाड़ी का फेसलिफ्टेड वर्जन है और इसको 2021 में दोबारा इस गाड़ी की लुक को रिफ्रेश किया गया है। 2017 में जो इसका फेसलिफ्ट आया था वो प्रॉपर फेसलिफ्ट था। उसमें इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज की गई थी, टेल लाइट चेंज की गई थी, बम्पर्स इसके डिफरेंट कर दिए गए थे और उसके अलावा डैशबोर्ड चेंज किया गया था और इसमें रेप्स डिफरेंट दे दिए गए थे। अब 2021 में इस गाड़ी की सिर्फ बम्पर्स की लुक को चेंज किया गया है। इस पर कुछ बॉडी किट्स वगैरह दे दी गई हैं बम्पर्स पे, जो कि मेरे ख्याल में इस गाड़ी के लुक को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। और उसके अलावा ग्रेडी में एक और कलर लॉन्च कर दिया गया है इंटीरियर का, ब्लैक कलर। पाकिस्तान में ये गाड़ी अपने एट्रीब्यूट्स के लिहाज से काफ़ी फेमस है, जैसे कि रीसेल वैल्यू, और वर्ल्ड वाइड ये कार अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छी कार है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ द कार। इस गाड़ी का एक्सटीरियर देखने में बेसिकली सेम ही है 2017 फेसलिफ्ट जैसा। जैसे इस गाड़ी के बम्पर्स की लुक फ्रेश की गई है, इस गाड़ी के बम्पर्स चेंज कर दिए गए हैं। इसमें सेंटर में एक ये काफ़ी बड़ी ग्रिल दे दी गई है जो कि ग्लास ब्लैक फिनिश में है और ये टोयोटा एक्सियो, वर्ड्स और प्रियस जैसी है देखने में। साइड पर यहाँ पे ये इसके बम्पर्स में एक्सटेंशंस दे दी गई हैं और उसके अलावा नीचे ये बॉडी किट्स दी गई हैं इसमें, जो कि इसके बम्पर के लुक को थोड़ा बल्कि बनाती हैं। और उसके अलावा फॉग लैंप्स के डिज़ाइन को भी चेंज कर दिया गया है, ऑल्दो फॉग लैंप्स आते नहीं हैं इस कार में। हेडलाइट्स इस गाड़ी की सेम ही हैं 2017 फेसलिफ्ट वाली। इस गाड़ी की हेडलाइट्स में 2 पॉइंट्स आते हैं, हाई के लिए और लो के लिए अलग। और उसके अलावा इस गाड़ी के इंडिकेटर और पार्किंग लैंप हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड है। नीचे यहाँ पर एक ये फॉग लैंप्स का क्रोम की फ्रिल दे दी गई है और उसके अलावा सेंटर में भी यहाँ पर नीचे की क्रोम दे दिया गया है। और उसके अलावा इस गाड़ी की एयर इनटेक की ग्रिल्स काफ़ी मैसिव कर दी गई हैं 2021 फेसलिफ्ट में, और ये सारा एरिया ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है। बाकी साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की काफ़ी डिसेंट सी है, सिंपल सी है। इस गाड़ी को अगर सिटी या यारा से कंपेयर किया जाए तो इस गाड़ी के डोर पैनल्स वगैरह काफ़ी मैसिव हैं और ये साइज़ में भी ये कार से काफ़ी बड़ी है। नीचे यहाँ पे इसमें साइड स्कर्ट्स आते हैं। 2017 में ये साइड स्कर्ट्स दे दिए गए थे, जबकि 2015 से 17 तक जो कार आई थी उसमें साइड स्कर्ट्स नहीं आते थे किसी भी मॉडल में, बेशक ग्रैंडी हो या XLI। आई डोंट नो उसमें डिसकंटिन्यू क्यों कर दिए गए थे। कोरोला में शुरू से यहाँ पर साइड स्कर्ट्स आते हैं बड़े वेरिएंट्स में, जबकि बीच में ख़त्म कर दिए गए थे, अब ये दोबारा कंटिन्यू कर लिए गए हैं। रेयर लुक भी इस गाड़ी का काफ़ी इंप्रूव किया गया है। 2021 फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के रेयर बम्पर्स को भी चेंज किया गया है। ये बम्पर्स काफ़ी बल्कि से हैं और इसमें नीचे यहाँ पे अगेन एक्सटेंशंस दे दी गई हैं। नीचे यहाँ पर एक ये ब्लैक कलर का पार्ट है जो कि डिफ्यूज़र टाइप की लुक देता है इसके रेयर बम्पर को। और उसके अलावा बैक पर ये यहाँ पे कोरोला एक्स का बैच दे दिया गया है। इस गाड़ी के रेयर बम्पर की लुक काफ़ी ज़्यादा बल्कि कर दी गई है फेसलिफ्ट में। ये थोड़ा सा ऑफसेट लगता है इस कार से, लेकिन अगेन ये हर किसी की अपनी चॉइस है। मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा बल्कि कर दिया गया है। और उसके अलावा टेल लाइट्स इस गाड़ी में वही आती हैं 2017 फेसलिफ्ट वाली। ऊपर में यहाँ पे एक क्रोम दिया गया है, नीचे यहाँ पे LED बार्स हैं और उसके अलावा ब्रेक लाइट्स इसमें LED वाली हैं। इंडिकेटर और रिवर्स लाइट टेल लाइट के अंदर ही माउंटेड है। बाकी यहाँ पर ये इसकी बैजिंग दी गई है कोरोला ऑल्टिस 1.6X। इसके बाद बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इस गाड़ी का इंटीरियर भी ठीक है। ये 2017 फेसलिफ्ट वाला ही डैशबोर्ड है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड डुअल टोन में है, ब्लैक और बीच की कॉम्बिनेशन के साथ। इसमें ये प्रेस्टीज बीच की कलर टोन फॉलो की गई है पूरे डैशबोर्ड में। 2021 में जो एक चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि ग्रैंडी में एक और कलर टोन भी ऑफर कर दी गई है जो कि पैशन ब्लैक है, और उस इंटीरियर की कलर टोन को परचेज करने के लिए आपको 20,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक आता है। लेफ्ट राइट स्पोक पर इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट वाली स्पोक पर जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं और डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा राइट वाली स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये यहाँ पे इस गाड़ी का ट्रैक पैड से दिया गया है, जिससे आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। ऑल्टिस 1.6 में क्रूज कंट्रोल नहीं आता। ग्रैंडी में यहाँ पर नीचे एक क्रूज का कंट्रोलर भी दिया गया होता है। और उसके अलावा एयरबैग्स इस गाड़ी में 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड में। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी के मीटर भी काफ़ी खूबसूरत है। इस गाड़ी के मीटर में 2 मेन डायल आते हैं, राइट वाला डायल स्पीडोमीटर का है और लेफ्ट वाला डायल इसका RPM का है। इससे पहले ग्रैंडी में सिर्फ ये मीटर आता था, 1.6 में GLA वाला मीटर आता था 2015 से 2017 तक। 2017 फेसलिफ्ट में 1.6 के अंदर भी यही वाला मीटर देना शुरू कर दिया था, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्पीड ये गाड़ी किलोमीटर पर आवर में शो करवाती है
और उसके अलावा स्पीडोमीटर के साथ नीचे फ्यूल गेज दिया गया है और आरपीएम के साथ नीचे टेम्परेचर गेज दिया गया है। बीच में यहाँ पर एक 4.2 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जहाँ पर ये गाड़ी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है इसकी, जैसे कि एवरेज किलोमीटर पर लीटर। ये इस कार ने लास्ट एवरेज शो की भी है 7.5 किलोमीटर पर लीटर तक की। और उसके अलावा यहाँ पे आपके डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं कार के, और यहाँ से आप इस गाड़ी की डिफरेंट चीज़ें वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप A B वगैरह, ऑडोमीटर वगैरह, इस तरह की चीज़ें। इस गाड़ी में टोटल 4 एयर वेंट्स आते हैं और चारों ही फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर माउंटेड हैं। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पर इस गाड़ी का 9 इंचेस का मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है। ये अल्पाइन की स्क्रीन है और इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, और ये एक एंड्रॉइड पैनल है। इसमें CG के मैप्स वगैरह भी आते हैं कंपनी से प्री इंस्टॉल्ड, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। ग्रैंडी में भी ऐसा ही सिस्टम आता है, लेकिन उसमें कुछ फीचर ज़्यादा हैं। इसके आसपास वाला सारा एरिया ब्लैक कलर की फिनिश में है। यहाँ पर एक हेडलाइट का बटन दिया गया है। इससे पहले जो Corolla आती थी उसमें ये वाला एरिया थोड़ा डिफरेंट होता था। फेसलिफ्ट में ये थोड़ा डैशबोर्ड का लुक चेंज कर दिया गया है। उससे नीचे यहाँ पर इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में एनालॉग आता है। यहाँ पर एयर के कंट्रोल दिए गए हैं, मोड सेलेक्टेड और टेम्परेचर कंट्रोल। ग्रैंडी में यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल ऑटोमेटिक आता है। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पर ये इसके ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और ऑक्स का आउटपुट दिया गया है। 120 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। और उससे पीछे यहाँ पर इस गाड़ी का गियर पैनल दिया गया है। गियर भी इस गाड़ी में ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है। और उसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND 3, 2 और L। L यानी लोड। अगर आपने गाड़ी को कहीं चढ़ाई पर चढ़ाना है तो आप इसको L में रखेंगे। इस गाड़ी में ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक आती है, लेकिन इसमें ट्रिपटॉनिक वाला ऑप्शन नहीं है। ग्रैंडी में पैडल शिफ्टर्स आते हैं स्टीयरिंग पर। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स आते हैं जिससे आप उस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। गेट से पीछे यहाँ पे दो अगेन और ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल आती है और उसके अलावा 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे। उससे पीछे यहाँ पर इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसके बीच में एक ये लेड आती है जहाँ पर आपकी अपनी कॉपी वगैरह रख सकते हैं, पेन वगैरह, कार्ड्स वगैरह। और उसके अलावा इस गाड़ी का सेंटर कंसोल है, ये ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। और उसके अलावा ऊपर ये जो इसका हुड है ये प्लास्टिक का है। ग्रैंडी में ये लेदर का आता है। सीट्स इस गाड़ी में फैब्रिक की फिनिश के साथ आती हैं। ये फैब्रिक टेक्सचर्ड है। और उसके अलावा इस गाड़ी के डोर पैनल्स भी इंटीरियर के कलर के साथ ही हैं। इसमें भी 3 टोन्स फॉलो की गई हैं, ब्लैक, बीज और सिल्वर की। डोर पैनल्स में आर्मरेस्ट वाले एरिया पे फैब्रिक आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर आते हैं, 2 डोर्स में, 2 बैक पर और 4 ट्वीटर्स, जो कि यहाँ साइड्स पर दिए गए हैं। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर राइट साइड पर दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक है, बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं। और उसके अलावा उससे आगे इस गाड़ी के लॉक, अनलॉक और विंडो लॉकर का बटन दिया गया है। डोर पैनल्स गाड़ी के ठीक हैं, काफ़ी मैसिव हैं। और उसमें ये आगे एक बॉटल होल्डर का फोल्डर दिया गया है। इस गाड़ी के डोर पैनल्स कंपैरेटिवली सिटी और यारिस दोनों से काफ़ी ह्यूज हैं। उससे आगे यहाँ पर इस गाड़ी के साइड मिरर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। आप इस गाड़ी के साइड मिरर्स को गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी के साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल नहीं आते, जो कि काफ़ी ड्रॉबैक है इस कार का। आई गेस इसके अंदर इस प्राइस रेंज में रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स आने चाहिए थे। उसके साथ यहाँ पे ये ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लेकर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का की होल की इस गाड़ी में ये नॉर्मल सी आती है, ट्रेडिशनल सी की आती है, जिसको आप यहाँ की होल में इंस्टॉल कर इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक आता है। आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को ऊपर, नीचे और आगे या पीछे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में 2 वे एडजस्टेबल आती है। इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट को आप आगे, पीछे और ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं हाइड्रोलिक से। इस गाड़ी की सीट की हाइट भी एडजस्ट हो सकती है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये Corolla की पुरानी जनरेशन यानी 10 जनरेशन जो थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए रूम काफ़ी ज़्यादा खुला है। मैंने पैसेंजर की सीट को काफ़ी पीछे किया हुआ है और स्टिल मेरे पास अभी भी इतना लेग रूम बाकी है। हेडरूम मेरे पास ठीक है, इस गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेशियस है। ग्रैंडी के अंदर थोड़ा सा हेडरूम कॉम्प्रोमाइज़ होता है यहाँ से आगे के एरिया से, क्योंकि इसमें सनरूफ आती है जो कि छत के अंदर ही फोल्ड होती है। लेकिन इस गाड़ी में ऐसा कोई इशू नहीं है। इस गाड़ी में लेग रूम और हेडरूम दोनों ही बहुत स्पेशियस हैं। बाकी बैक पर यहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते हैं आसानी से। तीसरा बंदा भी यहाँ पे काफ़ी इजीली आ सकता है, क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट आता है। 4 बंदे भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइट होंगे। 3 बंदों के लिए गाड़ी ठीक है। टोटल इस गाड़ी में 5 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट आता है। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पर ये एक सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको आप ओपन करके एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक कप होल्डर भी दिया गया है, जिसको खोल कर आप 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं, 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए। और उसके अलावा सीट बेल्ट भी 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए आती हैं। बैक पे यहाँ पे आइसोफिक्स के पोर्ट्स भी दिए गए हैं, जहाँ पर आप चाइल्ड सीट वगैरह अपनी फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा कोट होल्डर्स भी यहाँ पे दोनों के लिए आते हैं, दोनों साइड्स पे। रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी में कोई एयर वेंट्स नहीं आते, जो कि आई गेस होने चाहिए थे।
सिविक भी यहाँ पे एयर वेंट्स ऑफर करता है रेयर पैसेंजर्स के लिए, लेकिन इस कार के अंदर नहीं आते। बैक पे यहाँ पे 2 USB आउटलेट्स दिए गए हैं जहाँ से रेयर पैसेंजर्स अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। रेयर डोर पैनल्स भी फ्रंट डोर पैनल्स की तरह ही हैं, वही ब्लैक और बीच की कॉम्बिनेशन के अंदर। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो इस गाड़ी की ट्रंक भी ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। इस गाड़ी की ट्रंक ओपन करने के लिए पहले यहाँ पे नीचे एक बटन आता था, अब वो ख़त्म कर दिया गया है। इस गाड़ी की ट्रंक सिर्फ अंदर से या की से ओपन हो सकती है। इस गाड़ी की ट्रंक काफ़ी स्पेशियस है और उसके अलावा नीचे यहाँ पे ग्लिड दी गई है जिसको उठाकर आप इस गाड़ी की टूल किट और स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी का स्पेयर टायर भी योकोहामा का ही आता है, वही साइज़ जो कि इस गाड़ी के रेंज में आता है। अंदर यहाँ पे इसकी टूल किट दी गई है और उसके अलावा मैट्स भी इसके यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर भी इंसुलेशन आती है जो कि सिविक ने फेस्टिवल के बाद देना शुरू की है। और उसके अलावा बैक पर यहाँ पे एक बैक कैमरा आता है और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक की से भी अनलॉक हो सकती है। बैक पर यहाँ पे ये एक नीचे बटन दिया गया है ट्रंक रिलीज, इसको दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन होगी लाइक दिस। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इस गाड़ी में जो इंजन आता है वो 1600 है। ये इंजन 1ZR FE इंजन है जो कि 1598 सीसी है और ये डुअल VVT टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। ये इंजन 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एट 6000 RPM एंड 154 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क एट 5200 RPM। इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है जिसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है। और उसके अलावा ये इंजन ठीक है परफॉर्मेंस के लिहाज से, इस बॉडी साइज़ में इस इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी 12 तक की एवरेज दे देगी और लॉन्ग पर ये गाड़ी 14-15 तक भी चली जाती है अगर आप इसको आराम से चलाएं तो। ऊपर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं टोयोटा की तरफ से जो कि हैं कि जेन्युइन ऑयल यूज़ करें, जेन्युइन पार्ट यूज़ करें और उसके अलावा जेन्युइन केमिकल्स यूज़ करें इस गाड़ी के मेंटेनेंस में। और उसके अलावा बोनेट में ऊपर यहाँ पे इंसुलेशन दे दी गई है जो कि क्रोला में पहले नहीं आती थी। टायर साइज जो होता है इस गाड़ी में वो है 205, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं और जो टायर आता है इस गाड़ी में वो है योकोहामा का DB एडवांस जो कि काफ़ी अच्छा टायर है। अगर इसको लोकल टायर से कंपेयर किया जाए जैसा कि सिविक का टायर जो कि BG लुक्सर प्लस होता है, ये टायर उससे कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। इसकी रोड ग्रिप भी काफ़ी अच्छी होती है और उसके अलावा ये टायर ड्राइविंग के लिहाज से भी काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये इस कार के एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बना देता है। ये इस कार की फिजिकल की है। बैक पर टोयोटा का लोगो और फ्रंट पर ये लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है और साथ यहाँ पे एक पैनिक बटन भी दिया गया है। इस कार में ये फिजिकल की आती है जिसको इंसर्ट करके आप इस कार को स्टार्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 55 लीटर का आता है जो कि आपको 55 लीटर में 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगा। ये इस गाड़ी की कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं टोयोटा कोरोला ऑल्टिस एक्स की। SFI विद डुअल VVT इंजन, ABS प्लस CBD विद ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, सीट्स फैब्रिक की आती हैं इसमें, डुअल एयरबैग्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में आती है 4 स्पीड ऑटोमेटिक सुपर DCT ट्रांसमिशन और इसमें रिव्यू कैमरा आता है विद DVD। इस कार की जो प्राइस है वो है 34,03,000 रुपये। इस कार में सिर्फ एक ही कैमरा आता है रियर पर, जबकि ग्रैंडी में 3 कैमरास आते हैं, एक फ्रंट पर, एक इंटीरियर कैम और उसके अलावा एक रियर कैम। ये था रिव्यू कोरोला एक्स 2021 1.6 का। 2021 में इस गाड़ी की लुक को फ्रेश कर दिया गया है और अब जो इस कार की प्राइस है वो है 34,03,000 रुपये। मैंने इस कार का 2019 में रिव्यू किया था जब ये कार नहीं आ रही थी, इसी कार के फेसिलिटेड वर्जन का जिसकी लाइट्स वगैरह यही थी, सिर्फ बम्पर्स वगैरह थोड़े पहले वाले थे। उस कार की जो प्राइस थी वो तकरीबन 26.5 लाख रुपये थी। ये कार 2 साल में 8 लाख रुपये बढ़ गई है और इसमें कोई मेजर चेंजेस भी नहीं किए गए, जैसे इसके बम्पर्स वगैरह को चेंज किया गया है और उससे इस कार की प्राइस 8 लाख रुपये बढ़ गई है। पाकिस्तान में फिलहाल इस प्राइस रेंज में कोई और कार ऑफर नहीं होती। जो यारिस वगैरह है, यारिस सिटी वगैरह वो इससे नीचे हैं और जो बाकी ग्लोरी वगैरह आ रही है, ग्लोरी 580 प्रो या सिविक एक्स भी इवन, वो 40 लाख से ऊपर हैं। तो 30 से 40 लाख के बीच में फिलहाल कोई गाड़ी ऑफर नहीं हो रही। तो ये कार अपने ओन पे ही है, इसमें कोई सनरूफ वगैरह नहीं आती, ना पैनोरामिक रूफ आती है। अगर इसको ग्रैंडी से कंपेयर किया जाए तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स कम हैं और अगर ग्रैंडी को बाकी गाड़ियों से कंपेयर किया जाए ग्लोरी 580 प्रो, MG ZS, तो मार्केट में ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो कि ग्रैंडी से काफ़ी बेहतर हैं। मैंने ग्रैंडी का रिव्यू भी किया है जो कि आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। बाकी ये था आज के रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है या वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।